Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 3 years all slot analysis day 1 and day 2. So day 1 में slot 1 slot 2 था, day 2 में slot 3 एंड slot 4 था. आपका कौन सा स्लॉट था प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. और आपका पेपर कैसा गया, आर यू हैप्पी विद द पेपर. ठीक है, जितने भी मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम या सेल्फ स्टडी वाले बच्चे थे सबका बोलना ये है कि पेपर फोड़ के बहुत सही गया है. तो आप मुझे बताओ आपका पेपर कैसा गया है. एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर. पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था. इट वाज अ मॉडरेट लेवल पेपर. इजी से थोड़ा सा एक दो स्टेप ऊपर आप बोल लो. हाँ, वो भी अगर आपने पढ़ाई की है तो. अगर पढ़ाई नहीं की है तो फिर पेपर अच्छा कैसे जा सकता है. ठीक है, इस साल का जो पेपर था महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 इयर्स का, वो लास्ट ईयर से एक स्टेप ऊपर था. लेट मी टेल यू दिस पार्ट. लास्ट ईयर से एक स्टेप ऊपर था, ठीक है ना. बट डूएबल था. बहुत लोगों का 120 130 स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे लोग, 140 135 के आसपास. आप मुझे बताओ आप क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड पेपर देने के बाद दिल को तसल्ली जो होनी चाहिए कि हाँ यार पेपर मतलब मैंने ऐसा सोचा था ऐसा ही जाएगा, और मतलब जो सोचा था उस हिसाब से पेपर मेरा गया है. वो पेपर लिखने के बाद बोलते हैं ना मन की शांति. कितने लोग को वो आई है मन की शांति पेपर लिखने के बाद. ठीक है, वो मुझे कमेंट में लिख के बता. बहुत लोग पैनिक थे, प्रेशर में थे, क्या होगा. मैंने काफ़ी गाइड किया, मैंने दूसरे एग्जाम्स जो जितने भी मैंने लिखे उसके हिसाब से भी गाइड किया कि ऐसे कुछ पेपर आ रहे हैं. ठीक है, तो डे 1 डे 2 ऑल दी स्लॉट. ठीक है, सबकी एनालिसिस देखते हैं. स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4. ठीक है, तो आपको जितने लोगों को क्वेश्चन याद है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. यार जितने क्वेश्चन याद थे वो मैंने एनालिसिस में बता दिए, किस टॉपिक से आए थे वो भी बता दिए. ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स तो कनेक्ट कर लो, बिकॉज अभी आपके एग्जाम के बाद कॉलेजेस कट ऑफ कैप राउंड सब कुछ इसी चैनल पे होने वाला है. तो पहले तो लॉ चैनल को सब्सक्राइब करो, मैन्युअल लॉ एंट्रेंस चैनल. ठीक है, और आपका मैन्युअल एजुकेशन का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम का दिया हुआ है, फेसबुक एंड आपका इंस्टाग्राम पे चले जाओ. यहाँ पे आपको अपडेट, नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, प्लेसमेंट, कॉलेजेस, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. ठीक है, बाकी आपका 2025 एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट 2025 या 2026 की प्रिपरेशन 5 इयर्स को लेके क्रैश कोर्स ऑल्सो वी हैव लॉन्च. ठीक है, बाकी प्रिपरेशन को लेके 2025 एंड 2026 3 इयर्स को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस. सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर सेंटर्स थाने, बोरीवली, वसई, दादर, अंधेरी. ओके, बट इफ आर नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस. ठीक है, एंड ये द कंप्लीट फीचर्स विच विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. एंड ये आपका स्टडी मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा एग्जाम क्रैक करने के लिए. ठीक है, सो जीके सेक्शन वॉज डोमिनेटेड बाई स्टैटिक जीके. आप मुझे बताओ आपके पेपर में कैसा था जीके का क्वेश्चन. हमने एक चीज़ अच्छी की थी कि 1500 क्वेश्चन का मॉक लॉन्च किया था, बिकॉज लास्ट ईयर भी स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा था. तो हमने क्या किया, इस साल 1500 क्वेश्चन का मॉक बना दिया स्टैटिक जीके के हॉट क्वेश्चंस. तो मैन्युअल के जितने भी लाइव या क्लासरूम वाले बच्चे थे सबको ये क्वेश्चन सबने ये मॉक किया, स्कोर सबका सॉर्टेड था. ठीक है, तो करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड 10 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन. तो रफली आपके 20 से 25% जो ब्रेकअप है वो है करंट अफेयर्स का. 75% के आसपास है आपका स्टैटिक जीके. ये है आपका जीके के सेक्शन को लेके पेपर एनालिसिस. डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है जो भी स्लॉट में था, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4. ठीक है, पेपर वॉज मैनेजेबल. आउट ऑफ 40 सबका रफली 25 से 28 या 30 के आसपास स्कोर बनना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो. ठीक है, आपने मैन्युअल के मॉक लिखे थे, आपने आपका 1500 क्वेश्चन का बूस्टर किया था, आपने वीडियोस किया था, और आपको जो मैन्युअल की बुक है ना, ये सेट आउट बुक्स, इसमें जो क्वेश्चन है वो सारी की है, तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड. ओके, तो ये आपका जीके का पार्ट है. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो जीके के एरिया में, और टोटल भी मार के देख लेना कि हाँ मैं इतना स्कोर मेरा आना चाहिए. बिकॉज मैंने बोला था मैन्युअल के मॉक में अगर आपका 100 आ रहा है, आप रियल एग्जाम में 110 115 120 तक जा सकते हो, मतलब 10 मार्क्स तो प्लस ही होगा आपका. ठीक है, और वो हुआ भी है. तो अपना मॉक भाई एक स्टेप ऊपर था कंपेयर टू एक्चुअल एग्जामिनेशन, एक या 2 स्टेप में बोल सकता हूँ. ठीक है, लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक से पेपर भरा पड़ा था, ट्रेडिशनल लॉजिक से पेपर भरा पड़ा था. ठीक है, आपका ये वाला पार्ट लेटर सीरीज एनालॉजी हो गया. ठीक है, तो लॉजिक के अंदर यार मुझे जो मेजर क्वेश्चंस देखने को मिले इस साल आपके कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले जो टॉपिक है वहाँ से, उसके बाद आपका रैंकिंग से, ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से, सिलॉग से, इनइक्वालिटी से, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आए हुए थे. अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट इस बार अजम्पशन देखने को नहीं मिला है, आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन आया हुआ है. नंबर लेटर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चंस थे.
क्लॉक एंड कैलेंडर वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि DI देखने को मिला, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इट इज़ अ मैथ्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। मतलब इसके रफली 4 से 5 क्वेश्चन मुझे मैथ्स के देखने को मिले जो अगली 3 ईयर्स में नहीं पूछते, बट पूछा उन्होंने। कांट हेल्प, मैंने इसलिए बच्चों को स्पीड मैथ्स करने को बोल दिया है। अभी जो नेक्स्ट ईयर 2025 एंड 26 के बच्चे हैं उनको हम थोड़ा सा ये रेशो वाला मैथ्स, थोड़ा DI वाला मैथ्स लेके चलेंगे। तो एक आपका एमलगमेशन मैथ्स हम करेंगे, एक ये टॉपिक ऐड होगा। दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ मेन्यूअर कि वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर, तो हमें पता होता है अब नया चीज़ क्या आ रहा है, तो वो चीज़ आपके टीचिंग करिकुलम में आपके मॉक में ऐड हो जाती है। तो आपका मॉक भी अभी जो बनेगा 2026 का वो कुछ अलग तरीके से बनेगा, उसमें आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन भी प्लग इन होंगे, ठीक है, मॉक में, बिकॉज इस साल के पैटर्न के हिसाब से अभी मॉक बनेगा आपका। ओके, सो ये आपके टॉपिक हो गए। बाकी एनालॉजी, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड डाइस, यहाँ से क्वेश्चन थे, तो ये आपका लॉजिक था। अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, बाकी आपका अरेंजमेंट में पजल बहुत टफ नहीं था, इट वाज अ इजी लेवल पजल, मॉडरेट लेवल पजल, डूएबल, ठीक है। और आपका उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले एंड कॉज एंड इफेक्ट से भी, ठीक है। तो आउट ऑफ 30 यार, अगर लॉजिक में आप अराउंड 22 या 24 हिट कर रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब इट इज़ अ गुड स्कोर। पीपल आर हिटिंग 25 प्लस ऑल्सो। मुझे कुछ बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला 25 के ऊपर सर जाएगा, 28 तक जाएगा, 27 तक जाएगा। सही है, अगर इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सही है, मतलब पढ़ाई की है भाई हमने, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम CT में टॉप मारेंगे या तो अपना JLC IELTS के नीचे हम सोच ही नहीं रहे, है ना। तो लेट्स सी व्हाट स्कोर कम्स, देन अकॉर्डिंगली वी विल थिंक अबाउट द कॉलेजेस। इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश वाज डोमिनेटेड बाय RC। हर स्लॉट में 14-15 क्वेश्चन थे, किसी में 3 सेट, किसी में 4 सेट, बट थे, एंड 250 से 300 वर्ड्स के RC थे, तो मैनेजेबल था, ठीक है। एंटोनियम्स के क्वेश्चंस थे, आपके इडियम्स के, एनालॉजी के, रेडिटेक्शन के, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, स्पेल चेक, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, सिनोनियम्स हो गया आपका। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और भी मिसलेनियस कुछ अलग अलग क्वेश्चन थे, बट ठीक था, डूएबल था। ओके, जैसे कि एक अपना आया था कि रैंक बेस आपको वर्ड को अरेंज करना था, ओके, तो वो भी था। तो इंग्लिश के अंदर जो आपका वीडियो पार्ट दिया हुआ है, एक अच्छी चीज़ की थी कि वर्ड पावर मेडिजी के पूरे वीडियो आपके डैशबोर्ड पे है, तो वो एक अच्छी पार्ट है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, है ना, ये चीज़ें जिसने की थी उनका सॉर्टेड था। बाकी तो आई थिंक कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, बाकी सब अपने मेन्यूअर की बुकलेट जितना हमने किया है दैट मच इज सफिशिएंट। इंग्लिश में 50 में से पीपल आर सेइंग कि सर हमारा 45-42 तक जाएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई 38 से 40 इज़ अ गुड स्कोर। अगर ये स्कोर आपका आ रहा है इट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। तो आप चाहे स्लॉट 1 से हो, स्लॉट 2 से हो, स्लॉट 3 से हो, चाहे स्लॉट 4 से, ये आपका स्कोर बनना चाहिए। बिकॉज ओवरऑल स्लॉट में पेपर मुझे लगा कि एट पार है। आप मुझे बताओ, कुछ लोग बोले कि स्लॉट 4 टफ था सर, आई डोंट नो, कि मैंने स्लॉट 4 नहीं था मेरा, तो बट सब मतलब जितने से मेरी बात हुई है कि पेपर वॉज ओके, मैनेजेबल और स्कोर करेंगे। स्लॉट वाइज टफनेस मुझे लगता है कि दैट इज़ एट पार। अदरवाइज अगर टफ होता तो वो नॉर्मलाइजेशन पे आ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर सीटी ने कोई बात ही नहीं की है। मतलब आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है सारे स्लॉट का ऑलमोस्ट मोरलेस सेम है, ठीक है। किसी सेक्शन में कोई चीज़ अलग थोड़ी टफ हो गई होगी तो किसी सेक्शन में कोई चीज़ ईजी हो गई रहेगी, ये चीज़ हुई रहेगी, ठीक है। बाकी आपका लीगल सेक्शन, या लीगल जीके वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फैक्ट प्रिंसिपल वाले भी क्वेश्चन पूछे बट उनके वो कम है। तो मतलब अगर आप जीके वाले क्वेश्चन 60% बोल सकते हो, ये आपका 40%। सो आउट ऑफ 30 इसके अंदर भी 22 प्लस इज अ गुड स्कोर बिकॉज ऑफ द लीगल जीके, बिकॉज फैक्ट बेस है, पता है तो पता, अदरवाइज कांट हेल्प, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है। कट ऑफ वाइज इफ यू आस्क मी, जो टॉपर होगा, द टॉपर विल बी हिटिंग 135 से 140 प्लस या 138। टॉपर इतना लेके आएगा, 135 से 140 के आसपास का स्कोर जाएगा। हाईएस्ट मुझे लगता है 138 तक मैंने देखा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी 138 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद आपका जो JLC का कट ऑफ बनेगा वो बनेगा 125 से लेके 130 के आसपास या 128 के आसपास, ठीक है। ILS पुणे विल बी अराउंड 120 रफली, और जो अदर्स कॉलेजेस है वो अराउंड 115 के आसपास जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें
±5 मार्क्स कर लेना, ऊपर नीचे होने के चांसेस है, बट दिस विल बी दी कट ऑफ विच वी कैन एक्सपेक्ट। ये है आपके कंप्लीट लॉ सिटी 3 इयर्स का डे 1 डे 2 स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 की एनालिसिस। आप मुझे बताओ आपका कौन सा स्लॉट था, व्हाट स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग, और कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। सो राइट आफ्टर दिस वीडियो नेक्स्ट वीक से आपके कट ऑफ कॉलेजेस वाले वीडियोस आना चालू हो जाएंगे। सो अभी के लिए थोड़ा चिल करो, हमने मेहनत कर ली काफ़ी, एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर लो, है ना। फिर आते हैं कॉलेज पे, नेक्स्ट वीक से कॉलेज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग ने सिटी 3 इयर्स लिखा हुआ है, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड ओवरऑल एनालिसिस। दूसरा, ये चैनल को, मैनुअल लॉ इंटरेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज यहाँ पे आपके आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड कैपराउंड को लेके फ्री में विल बी गाइडिंग यू ऑन दिस चैनल, जहाँ पे हम लाइव कनेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, फ्रीज एंड फ्लोट को लेकर के, कॉलेज मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, उसको लेके हम लोग लाइव कंसल्टिंग करेंगे, है ना। सो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। बाकी कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।